जब जब याद करता हूँ उस समय को तो मुझे वो सारी कमजोरियां याद आती हैं जो मुझे कक्षा 10वीं में 95% लाने से रोक रही थी। तो आखिर कौन कौन सी थी वो सारी कमजोरियां, और आज की इस प्रॉपर वीडियो में मैं आपको प्लस गाइडेंस तो दूंगा, उसके साथ मैं अपनी जर्नी के बारे में भी बताने वाला हूँ कि अगस्त के माह से लेकर फरवरी के माह तक मैंने अपने आप को किस तरीके से मेंटेन किया, किस तरीके से तैयार किया कक्षा 10वीं में 95% लाने के लिए, और आप भी कैसे 95% ला सकते हो। यह समय था दोस्तों अगस्त का, जब मैं अपनी आंतरिक आत्मा को समझा रहा था कि नहीं भाई, मैं भी कक्षा 10वीं में 99%, 95%, 97% ला सकता हूँ। लेकिन अंत में मैं जाकर 95% में रुक गया। मार्कशीट देखने के साथ साथ अपनी इस कामयाबी पर काफ़ी ज़्यादा नाज हो रहा था। दुनिया वालों को तो होगा आप पर नाज, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको स्वयं पर नाज होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि 95% लाकर भी खुश नहीं रहते यार, उनको 95% भी कम है। ऐसा नहीं करना हमको जो भी मिलेगा हमारी मेहनत के द्वारा हम उसमें खुश रहेंगे, और उससे ज्यादा पाने के लिए एक अपने अंदर आग को जलाते रहेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना क्यों क्लियर कर लीजिए। 95%, 97%, 99% आखिर आपको कक्षा 10वीं में लाना क्योंकि मेरा वाय तो क्लियर था। मुझे पता था कि मेरे को क्लास 10th में 90+ मार्क लेकर करना क्या है। मुझे पता था कि यदि मैं 95% मुझे क्या करना है। मुझे जो भी गोल थे वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर लिए थे। तो इस वीडियो में आप आगे बढ़ें उससे पहले नोट कीजिए कि आपको भी अपना वाय क्लियर करना है। यदि आपको भी दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है या कि आगे बढ़ना है तो इन छोटे छोटे पड़ाव को पार करना ही होगा। इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, और अपन को इनसे बचने का किसी भी प्रकार का तरीका ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि इन तरीकों से यदि हम निकल भी जाएंगे तो हम उस तरीके के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे जो हमको बनना है। प्रश्न यह उठता है कि आप कक्षा 10वीं में 90+ या कि 95+ मार्क कैसे ला सकते हो, मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। इस प्रकार के नंबर प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं दोस्तों जो आपको फॉलो करने होते हैं। इन स्टेप के द्वारा आप किसी भी प्रकार की कामयाबी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा सिलेबस को समझना और उसको कंप्लीट करना। सबसे पहला ही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम क्लास 10th में आ गए, हमको सिलेबस नहीं पता, कहानी खत्म हो गई ना हमारे यहाँ। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमको सिलेबस के बारे में समझना है। कुल मिलाकर आप हैं क्लास 10th में, 6 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 6 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। अब आपको पता चल गया कि 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो सीधी सी बात है इन 6 सब्जेक्ट से ही आपके पेपर का निर्माण होगा। यहाँ पास मेरा सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दोस्तों कि सारे के सारे पेपर जो क्लास 10th में बनते हैं वो NCERT से बनते हैं। NCERT के अलावा और कोई दूसरी बुक नहीं होती जिनसे ये पेपर बन सके। तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों NCERT। मेरे कहने का मतलब है आप जो भी तैयारी की शुरुआत करेंगे, उस तैयारी की शुरुआत करने के लिए आपको NCERT बुक का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से आपने अपने सिलेबस के बारे में समझा, सिलेबस के बारे में जाना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने भी अपना सिलेबस नवंबर दिसंबर महीनों में खत्म कर लिया था और मेरा रिवीजन स्टार्ट हो गया था। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होगा दोस्तों रिवीजन, कि कैसे मैंने अपना रिवीजन किया और कैसे आप अपना रिवीजन करोगे, जानते हैं आगे की इन लाइनों में। तो रिवीजन कैसे किया जाता है, साधारण सा जवाब है दोस्तों, आपने अपने सिलेबस को जैसे जिस तरीके से खत्म किया है ठीक उसी तरीके से आपके अपने नोट्स को आप दोहराते जाइए। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो कुछ भी आपने नोट्स बनवाए हैं या फिर बनाए हैं, इन नोट्स के जरिए आप अपना रिवीजन पूर्ण करते जाइए। और आपने जो अपनी बुक में अंडरलाइन करी होंगी ना, आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे या फिर ऑफलाइन कर रहे होंगे, तो वो जो भी टीचर होता है, जैसे मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं बताता हूँ कि इस लाइन को अंडरलाइन करना है, इस लाइन को अंडर करना है। तो आप भी अपनी बुक की उन अंडरलाइन की हुई लाइनों को अवश्य पढ़ें, अवश्य दोहराइए। रीजन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी इसी चैनल पर, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप जरूर से देखना।
अब मैंने अपना सिलेबस खत्म कर लिया, मैंने रिवीजन कर ली, अब बात आती है टेस्ट की। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होगा दोस्तों आपका टेस्ट। आप अपने टेस्ट को किस तरीके से लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। तो चलो करते हैं इस प्यारे से टॉपिक पर छोटा सा डिस्कशन। मैंने अपना त्रैमासिक पेपर दिया जो कि क्वार्टरली पेपर होता है, मैंने उसको दिया। उतने अच्छे नंबर नहीं आए जितने मुझे उम्मीद थी, लेकिन ठीक ठाक नंबर आए। बात आती है अर्धवार्षिक पेपर की, हाफ ईयरली पेपर की। यहाँ पास मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, मेरा रिवीजन भी चल रहा था, उसके बावजूद मेरे नंबर क्यों कम आ रहे थे, तो जानते हैं इस छोटे से डिस्कशन के साथ। मेरी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत सारी जगहों पर गलती कर रहा था, अभी भी कर देता हूँ। जो शब्द होते हैं उनको लिखने में मेरी गलतियाँ हो जाती हैं, तो मेरे उधर पास बहुत ज़्यादा नंबर घटे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अर्धवार्षिक पेपर से मेरा जो आत्मविश्वास होता है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत नज़रिए से देखने लगता हूँ। मुझे अब लगने लगता है कि अब नहीं यार, नहीं हो पाएगा। लेकिन अंदर एक आग तो थी कि मैंने अपना गोल बहुत बड़ा डिसाइड किया है। इन छोटी मोटी प्रॉब्लम से, छोटी मोटी परेशानियों से यदि मैं डर गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा उसको। ये चीज़ मेरे को पता थी, आपको भी पता होगी। तो क्या है, फिर मैंने दोबारा से अपने नोट्स को रिवाइज करना चालू किया। दोबारा से मैंने अपने बुक में अंडरलाइन की हुई लाइनों को दोबारा से मैंने रिवाइज करनी चालू करी, और करीबन नहीं तो 10 से 15 बार उनको मैंने पढ़ लिया। अपने दिमाग में मैं उनको दोहराते रहता था, पढ़ते जा रहा हूँ, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। अब मेरा जो रूटीन है वो सही होता जा रहा था। इसी के साथ मैंने अब देने चालू किए टेस्ट। मैं टेस्ट लगा जहाँ से मेरे को टेस्ट मिल रहे थे, भला ही बाजार में किसी बुक में टेस्ट हो, अपन बुक खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि अपन को पता है ये बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। अपन टेस्ट दे रहे हैं, बुक से स्वयं से क्वेश्चन बना रहे हैं, उनका टेस्ट दे रहे हैं। परीक्षा अध्ययन के पीछे एक टेस्ट होता है और आगे 4 टेस्ट होते हैं। इन चारों टेस्ट को अपन लगा रहे हैं। अलग अलग प्रकाशन की परीक्षा अध्ययन अपन ने खरीदी और क्या कह देते हैं, मांगी, दोस्तों के पास थी उनसे मांगी। उनमें जो टेस्ट थे वो लगाए। इस तरीके से करीबन नहीं तो 30 से 40 टेस्ट अपन ने लगाए। इसके बाद दोबारा से उसी अर्धवार्षिक पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की। इस बार मेरा स्कोर पहले से काफ़ी अच्छा था और मुझे अब खुशियाँ मिल रही थी। इन टेस्ट से, इन रिवीजन से मेरा आत्मविश्वास भी अब बढ़ता चला जा रहा था। अब बात करते हैं हम अपनी राइटिंग स्किल की, मतलब मेरी राइटिंग स्किल की। अच्छी तो थी नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या किया भाई, बात यहाँ पास यही आती है। गोल तो बड़ा है, मैं किसी और ने तो मेरे को कहा नहीं है, मैंने स्वयं से डिसाइड किया कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, मैं कुछ अच्छा करूँगा। तो इसलिए कोई दूसरा तो मेरी गलतियों को पहचान के सुधारेगा नहीं, मेरे को स्वयं को करना पड़ेगा। ये कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं जिनसे आप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। उठाई अपनी नोटबुक, बेहतरीन, जब तक मन कर रहा अपन लिखते जा रहे हैं। 1 घंटे लिखाएगी, 2 घंटे लिखाएगी, वर्तनी पर ध्यान दी। जो शब्द है उसको जिस तरीके से लिख रहे हैं उस पर अपन ने काम किया, और इस तरीके से मैंने अपनी राइटिंग स्किल को, मतलब एक ऐसे लेवल पर ले गया था जहां पास ये था कि हाँ, इससे बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने पेपर में लिख पाऊंगा। 6 दिनों बाद आती है 5 फरवरी, पेपर स्टार्ट होता है, पहला पेपर हिंदी का। और मैं थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस टाइम पे मैं केवल इतना सोच रहा था कि यदि मैंने बड़ा सोचा है तो मैं बड़ा करूँगा, आपने भी बड़ा सोचा है तो आप बड़ा करेंगे। फिर अपन जाते हैं सुबह 9:30 बजे, मतलब स्कूल में पहुंचना था। 9:30 अपन उधर हाजिर हो गए। अब रोल नंबर देखा, अपनी डेस्क देखी और स्वतंत्रता से बैठ गए। 3 बार लंबी लंबी सांसें ली, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है पेपर। 28 फरवरी को मेरे पेपर ख़त्म हो जाते हैं। गर्मियों का समय आया, लेकिन एक छोटी सी टेंशन, एक छोटी सी चिंता तो अपने रिजल्ट को लेकर मेरी थी। फिर आता है रिजल्ट वाला मौसम। मैंने अपना रिजल्ट देखा, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं अपने आप को जितना गिरा हुआ पहले समझ रहा था उससे अच्छा अब समझने लगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे साथ घटित हो रही थी, हो सकता है वो सारी चीज़ आपके साथ भी घटित हों। इन सभी को देखो दोस्तों, परेशानियाँ कैसी भी हों, किस प्रकार की हों, अपन परेशानियों को नहीं मैटर करते। अपन मैटर करते हैं कि अपन उन परेशानियों को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं। कैसी भी परेशानी हो, पहली चीज़ डरना नहीं है, उनको जैसे बन सकता है वैसे हैंडल करेंगे, लेकिन करेंगे, क्योंकि हमने सोचा बड़ा है तो बड़ा करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।